नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबलू है और मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पे वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर का है और ये किस तरह भारत को लेके और हमारे जम्मू एंड कश्मीर को लेके प्रोपेगेंडा करती हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, बाद में इसका काउंटर करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आज़ादी का हक है। अगर ये जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान में होता तो मेरे ख्याल से एक इस्लामी जमहूरिया रियासत में होने के नाते यहाँ पर ख़ासतौर पर कश्मीर के हवाले से मैं बात करूँ तो बहुत ही पर्दादार आवाम हमें वहाँ की नज़र आती है। देखिए जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जेल जो है ना वो जितनी मर्ज़ी खूबसूरत आप बना दें वो जेल ही होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने जितने भी पैसे लगाए हैं, आप उन सारे पैसों को लगाकर शहर को खूबसूरत बनाकर हर किस्म की आसाइश देकर मगर उसे जेल रखोगे तो वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिफ्जा, क्या हाल है? ठीक ठाक। चलिए हिफ्जा, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर बात करते हैं इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर की, तो इंडिया ने इसको स्मार्ट सिटी बनाया, काफ़ी तारीफें बटोरी इस चीज़ को लेकर, लेकिन अगर आप बात की जाए तो वहाँ पर एक मसला खड़ा हुआ है कि स्कूल के अंदर जो फीमेल लड़कियाँ हैं उनको अबाया पहनने की इजाज़त नहीं है, यूनिफॉर्म इस्तेमाल करें वो स्कूल में आने के लिए। क्या कहना चाहते हैं कि हर किसी को आज़ादी का हक है, वो जो पहन कर आना चाहे पहन सकता है? बिल्कुल आज़ादी का हक है। अगर ये जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान में होता तो मेरे ख्याल से एक इस्लामी जमहूरिया रियासत में होने के नाते यहाँ पर ख़ासतौर पर कश्मीर के हवाले से मैं बात करूँ तो बहुत ही पर्दादार आवाम हमें वहाँ की नज़र आती है। अबाया करते हैं, नकाब करते हैं, पर्दे में रहते हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया उस पर ज़्यादा हक जमाता है, तो इंडिया की प्रोविंसेस में अगर कोई भी चीज़ हो तो आपको पता है इंडिया जो है वो इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता कि वो वहाँ पे इस चीज़ को मना करेगा, और लाजिम बात है मना करेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस्लामिक कोई भी चीज़ जो है वो इंडिया में हो। तो बस यही बात है कहीं ना कहीं कि वो ये चाह रहे हैं कि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के पाकिस्तानी या जो मुसलमान बहनें हैं वो पर्दे से ज़रा दूर है ताकि अपने कल्चर से हट जाए। ऐसा वाकई एक बार पहले भी हुआ है कर्नाटका के अंदर, वहाँ पर भी यही सीन था कि जी आप कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर अबाया पहन के नहीं आ सकते हैं। तो कह लें कि अबाया इस्लामी दिन का एक हिस्सा है, आप पहनना चाहें पहन सकते हैं, नहीं पहनना चाहिए ना पहन, तो आज़ादी होनी चाहिए। इंडिया एक तरफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स निगलेक्ट होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, ये हमारा अपना हक है। हमारा दिल करेगा हम दुपट्टा लेंगे, हमारा दिल करेगा हम पैंट शर्ट पहनेंगे, हमारा दिल करेगा शलवार कमीज पहनेंगे। अगर किसी के ऊपर आप अपनी मर्जी इम्पोज कर दें या मुसल्लत कर दें, मेरे ख्याल से गलत होगा। और अगर इंडिया इस तरह कर रहा है तो इंडिया को ये चाहिए कि देखें हर किसी की ज़ातियात कुछ अलग होती है। जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमान भी बसते हैं और मेजॉरिटी मुसलमानों की है, तो आपको ये चाहिए कि अगर वो पर्दे में रहना चाह रहे हैं तो आप इस तरह ना करें, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि पर्दादारी करनी है। ऑल्दो हम नहीं करते उस तरह से, लेकिन जो करना चाह रहे हैं एटलीस्ट उनको तो करने देना। अगर आप उन्हें ये कह रहे हैं कि नहीं आप मैक्सी पहने, आप स्कर्ट पहने, आप स्लीवलेस या शोल्डरलेस पहने, तो ये तो फिर गलत बात है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर में कहा नरेंद्र मोदी ने, वहाँ पर G20 भी करवाई गई, बड़ा कह लें कि जम्मू एंड कश्मीर को एक अपनायत दी, अपनापन दिखाया, लेकिन एट दी एंड अब हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, फिर जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है उसको सेपरेट ही हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, ये बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन कब होगी हम भी ये इसी चीज़ के इंतज़ार में। लेकिन बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान हमारा जिस नहज पे खड़ा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि जम्मू एंड कश्मीर को फतह कर पाएगा, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जेल जो है ना वो जितनी मर्ज़ी खूबसूरत आप बना दें वो जेल ही होती है, ठीक है। तो ये इन्होंने जितने भी पैसे लगाए हैं, आप उन सारे पैसों को लगाकर शहर को खूबसूरत बनाकर हर किस्म की आसाइश देकर मगर उसे जेल रखोगे तो वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं हो सकती। आज़ादी सबसे खूबसूरत चीज़ है, ठीक है। पहले तो आप कश्मीर वालों से पूछें कि उनका ज़ाती जो है इंटरेस्ट किस चीज़ में, तो वो यही कहेंगे कि जी हम आज़ादी चाहते हैं, ठीक है। उन्हें आप ग़ुलाम बनाकर जकड़ कर इतना सब कुछ करते हैं, ये ज़्यादती है। उसके बाद फिर देखें जितने भी मज़ाहिब हैं, हर किसी को अपने मज़हब में उसके मुताबिक उसको फॉलो करने की इजाज़त है, ठीक है। आप स्ट्रिक्टली ख़ास तौर पे मुसलमानों को जी आपने अबाया नहीं वेयर करना या जो भी उनकी रिस्ट्रिक्शन, मेरे ख्याल में बहुत गलत चीज़ है। रिस्ट्रिक्शंस डाली क्यों जा रही हैं? अगर देखा जाए तो एक तरफ इंडिया कहता है G20 की मीटिंग भी करवा दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, लोगों को बताया कि हम जम्मू एंड कश्मीर के साथ बड़ा अच्छा रवैया अख्तियार करके बैठे हुए हैं, लेकिन जब आज़ादी आती है, आज़ादी की बात आती है, फ्रीडम की बात आती है, विजडम की बात आती है, तो वहाँ पर इंडिया अपने पाँव खींच रहा है पीछे। सर देखें, वो जो मीटिंग करवाई और जो दिखाया गया ना, वो एक मखसूस समझ लें कि प्रोटोकॉल का एरिया था जिसको दिखा के ये शो कराया गया कि ये आज़ाद लोग हैं और ये खुश हैं यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर के जो लोग हैं वो शुरू से अब तक, जब से मतलब हम सुनते आ रहे हैं, हमसे पहले जब से ये चल रहा है उनका आज़ादी का जदोजहद, तो वो आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है जब तक वो आज़ाद नहीं होंगे तो वो आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। और इसमें वो बिल्कुल सही हैं, वो जो अगर वो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहें या हिंदुस्तान के साथ जाना चाहें, बल्कि वो किसी के साथ भी ना जाना चाहें, वो खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहें और आज़ाद होना चाहें, तो ये उनका हक है।
यही सीन देखा जाए तो कर्नाटका में भी पेश आया था, जहाँ पर एक फीमेल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, उनको भी कहा गया था कि जी यहाँ पर अबाया नहीं पहनना चाहिए, तो उन्होंने नारे लगाना स्टार्ट कर दिए थे। तो इस मसले को भी काफ़ी कहने के वायरल वीडियो हुई थी। तो हमेशा मतलब देखा जाए तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, जब सेकुलरिज्म की बात की जाती है तो हर मज़हब को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और इंडिया का तो वैसे भी मेरे ख्याल में रुझान इस तरफ होना ही नहीं चाहिए, जबकि उनकी इकॉनमी इतनी अच्छी जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए सेकुलर स्टेट वो कहते हैं, है नहीं है, ये बात नहीं है। सेकुलर स्टेट वो अपने आप को कहते हैं बट है नहीं है। और यही मेरा ख्याल है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जब ये पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, उन्होंने यही तो देखा था कि उन्हें नज़र आ रहा था कि आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये दो जो कौमें हैं इनके अंदर ये इनके नज़रिए का फ़र्क है, डिफरेंस है। और बात आप वो कर रही हैं उस लड़की की, आई थिंक आयशा शायद उसका नाम था। तो देखें उसके वो भी नारे लगा रहे थे, बॉय, ठीक है। उस लड़की ने 2 से 3 नारे लगाए तो उसका रिस्पांस फिर पूरी दुनिया ने देखा क्या आया। पूरी दुनिया में ख़वातीन का, मुसलमानों का, सबका रिस्पांस आया। बाकी ये है कि सेकुलर स्टेट सिर्फ वो अपने आप को कहते हैं, है नहीं है, बट होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तादाद में, मैं कहूँगा बल्कि पाकिस्तान से भी शायद ज़्यादा वहाँ पे मुसलमान होंगे, तो उनको ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। और जहाँ पे भी जो भी मज़हब के लोग हैं, मेरे ख्याल है सबको आज़ादी होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये है आपसे कि अगर हम बात करते हैं, इस वक्त कुछ ऐसे कश्मीरी मुस्लिम्स भी हैं जो कि ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हमें कोई मसला नहीं है और हम इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। क्या इस हादसे के बाद उनको लगता है कि वाकई वो जो मुस्लिम्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में सेफ़ है? देखें जी, ये जब पहले डिवाइड हुआ था ये बड़े सगीर, उसमें भी हमारे बहुत से मुस्लिम्स ऐसे थे, उन्होंने कहा जी कि भाई हम नहीं जाना चाहते यहाँ से, ठीक है, हम यहीं रहना चाहेंगे, हम पाकिस्तान को, उन्होंने पाकिस्तान को पसंद नहीं किया, ठीक है, न इसका साथ दिया उन्होंने। बट हमने भी देखा कि अब भी हमें न्यूज़ में अक्सर सुनने को मिल जाता है कि उनके बड़े रहनुमा कहते हैं कि हमने बड़ा गलत फैसला किया, जो कायद की बात नहीं मानी, हमें जाना चाहिए था, हमारा इनका जो है ना वो नज़रिए का फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कहते हैं, जब चीज़ जब इस तरह के पॉइंट पे होते हैं तो डेफिनेट उन्हें समझ में आ जाती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल जो उसको जो वो पहन। तो भाइयों, वीडियो ख़त्म हो गया है। तो मोहतरमा ने जो फरमाया पहले उनका देखिए, फिर भाई साहब ने जेल कश्मीर को बना के रखा हुआ है। तो पूरा मुद्दा ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्कूलों में लागू होता है ड्रेस, आप वो पहन के आ सकते हो, आप बुर्का पहन के तो कॉलेज में आ नहीं सकते हो। तो इस मुद्दे को लेके पाकिस्तानी यूट्यूबर पागल हो गए हैं। कोई कह रहा है जेल हो गया कश्मीर। अरे तुम दुनिया के मुसलमानों के बारे में बात करते हो, खुद तुम्हारे देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है क्या तुम्हें पता है? तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में तुम नर्क बना के रखे हो, और तुम कश्मीर की बात करते हो। कश्मीर में हम डेवलप कर रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हमारे कश्मीर में है, वहाँ ट्रेन जा रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए नए एम्स बन रहे हैं। अरे जाहिलो, कम से कम यूट्यूब पे सर्च करके ही देख लिया करो, यूट्यूब के कंटेंट पे भारत को लेके काम कर रहे हो। तो जम्मू कश्मीर में हज़ारों यूट्यूबर हैं, उनसे तुम डिबेट करते हो, फिर भी एक ही सब बार बार कहते हो कि नफरत कश्मीर में नर्क बना के रखा हुआ है। ये कुछ तो शर्म करो। तो भाइयों, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक राम राम, जय हिंद।